सेशन स्टेट, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सेशन को हमने उसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र करके भी दिखा दिया, ग्रिड में ले करके दिखा दिया। सेशन बेसिकली यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और सेशन की बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग क्या होती है मधु, बताया था ना मैंने आपको एक बार? 20 मिनट। 20 मिनट्स की होती है। यानी अगर आप सेशन कोई बना देते हो और 20 मिनट्स तक जो है वो डेटा आपका रिमेंबर रखेगा, और इस बीच में अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तो फिर उसका डेटा लॉस हो जाएगा। अगर आप एक्टिविटी करते हो तो कंटिन्यू आपका वो डेटा ऑन रहेगा, और अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हो तो वो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टेट मैनेजमेंट का लास्ट जो डिक्शनरी है, लास्ट जो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन स्टेट, जिसका काम क्या है, एप्लीकेशन से रिलेटेड यूज़र को मॉनिटर करना। जैसे अभी आप इंस्टा पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, ऑनलाइन यूज़र्स को देखते हैं, तो कई बार अगर ऑनलाइन यूज़र्स को काउंट करना है कि कितने यूज़र्स ऑनलाइन हैं, तो वैसे एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, उस टाइप के कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन स्टेट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसकी शेडिंग जो है वो ग्लोबल फाइल के अंदर किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन किया, ये रहा विजुअल स्टूडियो। और स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर ही चले जाते हैं, और मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं होगा ना अभी तक, शेयर कर देता हूँ। ये विजुअल स्टूडियो खुल गया, और इसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे जाना है ऐड न्यू आइटम पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं जस्ट एक फॉर्म लेता हूँ यहाँ पे, और ये एक हमारा फॉर्म है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेट को सेट करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट को सेट करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले एक फ़ाइल ऐड करना होगा। मधु कौन सी फाइल ऐड करते हैं हम लोग, global.sx फाइल है ना। ग्लोबल फाइल वेबसाइट के अंदर एक ही फाइल होता है। देखिए यहाँ पे जी दबाएंगे, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ग्लोबल, ये देखिए ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, ASX। ये देखिए जब आप ग्लोबल फाइल ऐड करते हैं तो ये जो फाइल है ग्लोबल फाइल, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, ये रहा ग्लोबल फाइल, और यहाँ पे देखिए ग्लोबल क्लास है, और ये इस क्लास से इनहेरिट हुआ है। इसके अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट है, सेशन स्टार्ट है, एप्लीकेशन बिगिन रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन एरर है। तो हमें काम किस में करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट में, क्योंकि हम किसी भी यूज़र को मॉनिटर तभी करते हैं जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन स्टेट है वो एप्लीकेशन रिलेटेड यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है वो सब के सब का काम एक ही है, इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना। तो ये मैं एप्लीकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा हूँ, तो उसके लिए जिस प्रकार से सेशन डिक्शनरी बनाते थे वैसे ही एप्लीकेशन डिक्शनरी बना देना है, और यहाँ पे एक नाम लिख देना है टोटल एप्लीकेशन, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 से इनिशियलाइज करा देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल यूज़र सेशंस। ठीक है, और इसे भी 0 से क्या करना है, इनिशियलाइज करा देना है। फिर एक बार एप्लीकेशन लिया सेमीकोलन लगा के, और यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल एप्लीकेशंस
और मान के चलो, अगर मान के चलो कि अगर यूज़र जो है ना बढ़ता है तो यहाँ पे यूज़र इंक्रीज कर जाना चाहिए। मैं दो यहाँ पे एलिमेंट डिफाइन किया हूँ, एक एप्लीकेशन के लिए, दूसरा सेशन के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन तो पता है कि जो वेबसाइट आप चलाते हैं, जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हो, एक सिंगल एप्लीकेशन है, उसी को कहीं दूसरी जगह चलाएंगे तो उस हिसाब से यूज़र कितने बढ़ते हैं वो सब सारा कुछ दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल एप्लीकेशंस इक्वल टू इंट से टाइप कास्ट करते हैं। ये किस टाइप का कास्टिंग है, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, बताएंगे? ये जो मैं कास्टिंग कर रहा हूँ ये किस टाइप का कास्टिंग है जी आसिफ? एक्सप्लिसिट है सर। एक्सप्लिसिट है, वेरी गुड। कितने टाइप की कास्टिंग होती है? 2 टाइप, कौन कौन? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब एप्लीकेशन हमारा बढ़ेगा आगे, तो जितनी बार बढ़ेगा, जितने यूज़र्स उसमें ऐड होंगे, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए +1 लगा दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। जैसे एप्लीकेशन रन होता है 1 हो जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन अगर रन होता है तो उस हिसाब से 2 हो जाएगा, तीसरा रन होता है तो 3 हो जाएगा। तो ये तो एप्लीकेशन को हमने काम दे दिया। अब जब सेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी कोड करना है। सेशन में हमें क्या ट्रैक करना है कि एप्लीकेशन में मैंने जो टोटल यूजर सेशन का जो वैल्यू, जो एलिमेंट यहाँ बनाया था, डेटा एलिमेंट जो डिफाइन किया था, की एलिमेंट, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखना है इंट एप्लीकेशन, और इसके अंदर लिखेंगे टोटल यूज़र सेशंस, और यहाँ पे लगा देंगे +1। इससे क्या होगा कि जब आपका एप्लीकेशन का सेशन स्टार्ट होगा, सेशन आप लोग समझ रहे हैं, सेशन क्या होता है, यूज़र स्पेसिफिक सेशन होता है, और एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन के लिए होता है, पूरी वेबसाइट के लिए होगा। एक वेबसाइट पे कई यूज़र हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यूज़र सेशन वो इंक्रीज कब करेगा, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर एप्लीकेशन स्टार्ट है तो एप्लीकेशन तो एक ही रहेगा, लेकिन सेशन कितने बार चलेगा, जितने बार उसको हिट करोगे। इसके बाद सेशन एंड में हमको एक लाइन लिखना है, द सेशन एंड इवेंट हैंडलर। यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन टोटल यूजर सेशन, नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो हमने बना रखा है, टोटल यूजर सेशंस इक्वल टू, अब यहाँ पे सेशन को माइनस कर देना है। बोलो क्यों? क्योंकि जैसे ही सेशन एंड होगा तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स की काउंटिंग डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया -1। जब सेशन स्टार्ट हुआ तो इंक्रीज कर दिया, और जब सेशन एंड हुआ तो डिक्रीज कर दिया। समझ गए? अब आपको दिखाते हैं आगे इसको यूज़ करके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमने एक फॉर्म ऐड किया था उसके पेज लोड पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, व्यू एंड कोड में चले जाते हैं पेज लोड के लिए। पेज लोड पे response.write नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन, और यहाँ पे देंगे टोटल एप्लीकेशन, सेमीकोलन बंद कर देंगे। स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एक BR यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, और BR को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
रिस्पॉन्स डॉट राइट में बी आर प्रिंट करना पड़ेगा। कभी ऐसे प्रिंट किया आप लोगों ने? काम करेगा ये मधु? काम करेगा? करेगा नहीं करेगा? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर अलग से मैं बी आर ना दूँ तो इसी लाइन में सेमी कोलन के जस्ट बाद, ठीक है, या फिर इसी के अंदर यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना बंद हुआ है ना हमारा टोटल एप्लीकेशन जो है, चलो अलग से प्रिंट कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट। वहाँ पे भी ले सकते थे, प्लस लगा के डबल कोट लगा देते, बी आर डाल देते, काम कर जाता। एक लाइन ब्रेक किया और इसके बाद फिर एक और लाइन हमने प्रिंट कराया है, नंबर ऑफ यूजर्स ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन टोटल यहाँ पे क्या आएगा, यूजर सेशन है ना। यूजर सेशन का हमने क्या बनाया था जी? टोटल यूजर सेशन ही बनाया था। वेरी नाइस। एक बार रन करते हैं, इसके बाद समझाते हैं ये कैसे कैसे काम कर रहा है। कुछ छूट तो नहीं रहा ना मधु? सब सही हो गया ना? नंबर ऑफ़ यूजर्स ऑनलाइन और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन टोटल एप्लीकेशन से रिट्रीव कर लिया, और नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने ऑनलाइन है एप्लीकेशन पे वो हमने सेशन से ले लिया, मतलब यूज़र सेशन से ले लिया। हमने सेशन बनाने पर एप्लीकेशन से उसका नाम अलग है, क्योंकि जब हमने ग्लोबल फाइल बनाया था तो उसके अंदर दो एप्लीकेशन बनाए थे, एक टोटल एप्लीकेशन के नाम से और एक टोटल यूज़र सेशन के नाम से। ठीक है, अब इसको मैं लोड करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। सबसे फर्स्ट हमने लोड किया गूगल क्रोम में, थोड़ी देर में आउटपुट आएगा। यस, अभी एप्लीकेशन भी 1 है, यूजर्स भी 1 है। चूँकि एप्लीकेशन इसलिए 1 है क्योंकि अभी हम सेम सर्वर पे चल रहे हैं, सेम लैपटॉप के ऊपर हमने यूज़ कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी यूआरएल को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद अब ये किस में चल रहा है? अब ये चल रहा है मेरे ख्याल से गूगल क्रोम पे, राइट। अब मैं इसे मोजिला पे उस पे चलाता हूँ, एज पे चलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दिस इज एज, Ctrl+T से न्यू टैब खोल दिया मैंने। एज के अंदर शॉर्टकट की यूज़ किया हूँ मैं फ़िलहाल अभी, और इसके बाद Ctrl+V मार रहा हूँ और यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस दिखने को मिल रहा होगा। इस बार यूज़र बढ़ गए 2, एप्लीकेशन एक ही है। रीजन एप्लीकेशन इसलिए एक है क्योंकि अभी आईपी एड्रेस इसको एक ही मिल रहा है लैपटॉप का। अगर इसे कहीं से किसी मोबाइल डिवाइस पे चलाओ या किसी दूसरे सिस्टम पे चलाओगे तो एप्लीकेशन बढ़ के हो जाएगा 2। 5 अलग अलग डिवाइस पे चलाओगे तो एप्लीकेशन बढ़ के हो जाएगा 5। यूजर्स डिपेंड करता है कि यूजर्स एक डिवाइस पे कितने एक्टिव हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग ब्राउज़र पे यूज़र्स एक्टिव हैं, डिफरेंट यूज़र भी हो सकते हैं, यस या नो। तो इसीलिए यूज़र्स दिखा रहा है 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? मधु, फिरोज़, आसिफ, अमित, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं जो बता रहा हूँ क्लियर है फिलहाल? यस सर। चूँकि डिवाइस एक है, आईपी एड्रेस एक है, तो एप्लीकेशन एक है। यूज़र्स 2 इसलिए हुए क्योंकि अभी मैंने ब्राउज़र चेंज कर दिया है। अगर मैं ब्राउज़र चेंज करूँगा और भी तो यूज़र्स बढ़ते जाएंगे। हर एक ब्राउज़र पे अलग अलग यूज़र काउंट कर रहा है, बट एप्लीकेशन एक ही है क्योंकि हर ब्राउज़र के लिए आईपी एड्रेस एक ही मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार ओपेरा पे भी हिट मार के देख लेते हैं, ओपेरा पे भी चल रहा है कि नहीं। एज पे तो चला दिया, ओपेरा हमारा बगल में ही है, ओपेरा पे हिट मारते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ के हो गया 3, और एप्लीकेशन 1 ही है क्योंकि डिवाइस जो है हमारा 1 है।
तो समझ में अब आप लोग को आ रहा होगा कि अगर यूजर्स की काउंटिंग करना है तो एप्लीकेशन स्टेट की मदद से यूज़र को काउंट किया जा सकता है। अगर इसकी डिवाइस चेंज होता, अभी अगर मैं इसको सर्वर पे होस्ट कर दिया होता तो फिर उस हिसाब से अगर आप लोग मोबाइल में हिट मारते ना इस यूआरएल को तो एप्लीकेशन भी बढ़ जाता। तो आपको दोनों चीज़ ट्रैक हो रहा है कि अगर आपको ये देखना है कि एक डिवाइस पे कितने यूजर्स हिट मार रहे हैं या फिर अलग अलग डिवाइसेस पे कितनी हिट्स हो रहे हैं, काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यूजिंग एप्लीकेशन स्टेट। तो एप्लीकेशन स्टेट करता क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो अभी तक में हमने एप्लीकेशन स्टेट को बनाने के लिए क्या क्या किया, तो हमने एक फॉर्म लिया और एक ग्लोबल फॉर्म लिया है, और ग्लोबल फॉर्म के अंदर हमने 2 लाइन की कोडिंग कर रखा है, कुछ नहीं, बस वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करा दिया और उसके बाद 1 से इंक्रीमेंट। अच्छा, सेशन को एक बार माइनस करके दिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैं क्रोम को बंद करूँगा, देखो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था और ये हमारा थर्ड था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सेकंड को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, एज को क्लोज कर रहा हूँ। अब एज को जैसे ही क्लोज कर दिया मैंने, एज क्लोज हो गया, हमारा एज क्लोज हो गया। अब मैं ओपेरा को रीलोड कर रहा हूँ, एज हमारा क्लोज हुआ नहीं हुआ, हो गया क्लोज। ओपेरा को मैं गूगल क्रोम को एक बार हिट कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ। अभी नंबर ऑफ़ यूजर्स टोटल कितने थे, 3 थे, ठीक है। अब हमने एक को कट कर दिया, एक और को कट कर देते हैं। थोड़ा देर टाइम लगता है रिफ़्रेश होने में, थोड़ा समय लगता है, पेज रनिंग है ना अभी, मैंने कट तो नहीं किया है ना। ओपेरा को हमने डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ओपेरा 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 डिलीट, ओपेरा को भी क्लोज कर दिया। फिर से हमने हिट मारा, अब मुझे यहाँ पर रीयू हिट मारना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ना थोड़ा सेशन के पास ना वैल्यू को जानी पड़ेगी, इसके कुछ हो रहा है यहाँ पे ना दिक्कत। एक बार जरा रीस्टार्ट करता है इसको, हालांकि ये ऑटोमेटिक काम करता है सारा। देखो वापस 1 आ गया, जो कि हम 3 अलग अलग ब्राउजर से इसके यूज़र की सेशन को बढ़ा दिए थे। अच्छा, इससे ऑटोमेटिक माइनस भी होना चाहिए था, ये माइनस क्यों नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ तो हमने कुछ नाम तो नहीं लिख दिया है ना। टोटल यूजर सेशंस, टोटल यूजर सेशंस -1, बिल्कुल सही है। टोटल यूजर सेशंस +1, बिल्कुल सही है कि सेशन स्टार्ट पे बढ़ता चला जाए और सेशन एंड पे घटता चला जाए। बट सेशन एंड कई बार ऐसा भी डिपेंड करता है कि जल्दी ब्राउज़र रिफ्रेशमेंट नहीं होता, तो उस हिसाब से दिक्कत हो जाता है यूज़र्स को काउंट करने में। कई बार ऐसा लगता है कि यूज़र ऑनलाइन है, लेकिन यूज़र तो पता चला था कि 5 मिनट पहले ही चले गए थे। फेसबुक पे भी आप लोग ऐसा देखने को मिलता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि यूज़र 5 मिनट पहले चले गए, 10 मिनट पहले चले गए, लेकिन आपको अभी भी ऑनलाइन दिख रहा है। दिखता ही नहीं दिखता है, बताइए ज़रा। लेकिन थोड़े देर बाद वो फिर अपने आप पता चलता है आपको कि ये यूज़र था, लॉगिन ऑनलाइन था, लेकिन 5-7 मिनट पहले ही चला गया था। कितने लोगों ने इस तरीके से मॉनिटर किया है? फिरोज, ऐसा मॉनिटर किया हो कभी कि यूज़र चला जाता है? यस सर, लेकिन उसकी एक्टिविटी ऑनलाइन दिखा रहा होता है, पता चलता है यूज़र 10 मिनट ऑनलाइन पहले दिखता है। है। हाँ, थोड़ा समय लगता है उसे सेशन को खाली होने में, 5 थोड़ा समय मिनट लगता है। ऑनलाइन रहता है। हाँ, 5-7 मिनट रहता है रिटर्न डेटा। जब रिफ्रेशमेंट होता है ना सर्वर आपका, ब्राउज़र का जो रिस्पॉन्डिंग है, तब जाके वो खाली होता है, फिर आपको स्टेटस दिखता है। तो इस तरीके से हमने स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक को फिनिश कर लिया ASP.NET के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने क्लाइंट साइड पे क्या क्या कवर किया, कुकीज, क्वेरी स्ट्रिंग, हिडन फील्ड, व्यू स्टैट, ठीक है। और यहाँ पे हमने सर्वर साइड पे क्या क्या हैंडल किया, सेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशंस को जब हम एप्लीकेशन रिलेटेड हैंडल करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगा, और सेशन को जब यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम सेशन का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लोग को ढेर सारा मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप लोग अभी भी मुझे लूज दिख रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत डूम एंड डल दिख रहे हो, और रीज़न एक ही है, यू आर स्टिल जॉबलेस। लेकिन उससे फुलफिल करने के लिए आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। स्टिल जॉबलेस ये सबसे बड़ा रीज़न है जो कि अब तक होना नहीं चाहिए था।
समझ गए? तो उसको जल्द फुलफ़िल करिए, समझ गए? क्योंकि अगर डीमोटिवेट होइएगा तो होते चले जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा, बेकार हो जाइएगा। सो प्लीज़ जो भी ये दिखते हैं उसको शॉर्ट आउट करो, कम समय में शॉर्ट आउट करो और डिसीजन लो। क्योंकि सिर्फ घर पर के रह करके, औरंगाबाद में रह करके और फिलहाल अभी तो जॉब नहीं लिया जा सकता है। समय बदल गया है, काफ़ी बदल गया है, तेज़ी से बदला है। वो अलग बात थी 2020 का जो सेशन टाइम था। अभी इस टाइम आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत किए हैं उसको और एक्टिव करिए, क्योंकि जो भी आपने सीखा है वो अधिकतर लगभग लगता है कि 30 to 40% आप लोग भूल चुके हो। इस वीक में कोई 1-to-1 सेशन मेरे साथ आ जाना ज़रा, कोई भी टेक्नोलॉजी में ज़रा। इस बार थोड़ा लेवल 2 से मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगा। फर्स्ट टाइम जो मैंने किया था वो लेवल 1 पे किया था, जो काफ़ी बेसिक था। अब लेवल 2 पे हम आप लोग के जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वहाँ से करेंगे, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, इस तरीके से एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। और मॉनिटर भी करेंगे साथ साथ कि आप लोग कहाँ तक ठीक हैं और कहाँ के बाद आप लोग ठीक नहीं हैं, ठीक है? और उसके बाद ASP.NET में जो बचा हुआ चीज़ है उसे भी ज़रा एक बार अनाउंस कर देते हैं। ASP.NET में हमारा मास्टर पेज बच गया। 3 tier आर्किटेक्चर में कैसे काम करते हैं वो देखना है, ठीक है? और क्या देखना था जी ASP.NEट में मधु? और कुछ छूटा लग गया? हाँ, डेटा कंट्रोल्स एक बार ज़रा देखना है, रिपीटर, डेटा लिस्ट, डेटा डिटेल्स, राइट? यही सब देखना है ना। और कुछ छूटा ले क्या फिरोज ASP.NET के अंदर? बाकी सब तो हो ही गया लगभग। लॉगिन कंट्रोल करा ही दिया मैंने, वैलिडेशन करा ही दिया मैंने, फॉर्म की कंट्रोल्स के बारे में जानकारी आप लोग को है ही, ASP.NEट होता है क्या है आपको पता है ही। मास्टर पेज एक करा देंगे और इसके बाद फिर डेटा कंट्रोल्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर देंगे और 3 tier आर्किटेक्चर, बस 3 चीज़, यानी लगभग 2-3 क्लास में फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो आज वाला क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चूँकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो स्टेट मैनेजमेंट तक ही फिनिश करना चाहते हैं, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं ऐड करना चाहते हैं। आप लोग जाइए स्टेट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, सोइएगा नहीं, अभी भूख लगेगा खा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा खाइएगा रात में और पढ़ाई कीजिए जम के, ठीक है? तैयारी करिए और बहुत जल्द टारगेट फिक्स करिए कि आपको जॉब में होना चाहिए। अब जॉबलेस ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।